सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे झारखंड बीएससी नर्सिंग के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम को लेकर ओनली 10 डेज बच गए हैं। ठीक है, और ये 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक 7 to 8 मिनट्स, बट आप बहुत चीज़ यहाँ पर सीखोगे। ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों को बेसिक्स भी नहीं पता एग्जामिनेशन का, तो वो भी मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ऑलराइट। और यस, जिन लोगों को भी लाइव क्लासेस करनी है ना, ऑलमोस्ट फ्री लाइव क्लासेस हम लोग करते हैं, और मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो वो आप कैसे कर पाओगे? चैनल के लाइव सेक्शन में आप जाके लाइव सेशन कर पाओगे। इवन आप जाके प्लेलिस्ट हमारा है नर्सिंग का, उस प्लेलिस्ट को आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। अभी डाउनलोड एक्सेसिबल है, मतलब कि आप डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, तो जाके एक बार प्लेलिस्ट पूरा का पूरा ऑलमोस्ट 35 सेशन वहाँ पर है। तो उसमें हम लोगों ने ना रिलेवेंट जो भी हमारा है ना नर्सिंग का, बस वही क्वेश्चंस करवाए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होते हैं ना, लाइक अदर यूट्यूब चैनल क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाते हैं एंड वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो हमारा एग्जाम में आने से रहा। ठीक है, तो जब एग्जाम्स में नहीं आएंगे तो क्या फ़ायदा? तो हम लोग वही करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, मतलब कि जो क्वेश्चन आपका रिलेवेंट है वही। एंड इवन हमारा जो टेस्ट सीरीज चल रहा है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, उसमें भी वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग भी टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो ना, तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का प्राइस ओनली 199 है। ठीक है, तो 199 है, तो एवरी वन कैन अफोर्ड दैट प्राइस। ठीक है, तो 199 में आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ज्वाइन क्यों ना करें? बिकॉज आपका प्रैक्टिस अगर आपका वहाँ हो रहा है तो क्यों ना करें। ठीक है, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करते हो, डायरेक्टली अगर आप एग्जाम देते हो ना, तो वो आपका एग्जाम चेंज हो जाएगा टेस्ट में। ठीक है, तो या तो फिर आप एग्जाम को टेस्ट में चेंज करना चाहते हो, या तो फिर आप पहले ही टेस्ट देके आपको एग्जाम में चेंज करना चाहते हो। तो मेक श्योर आपका डिसीजन है। एंड कंपटीशन कुछ इस तरीके से है, जो सीट्स है ना वो आपका ओनली 50 सीट्स है। एंड यहाँ एस्पायरेंट जो है ना वो 14,000 एस्पायरेंट यहाँ पर इस एग्जाम को देने वाले हैं, झारखंड बीएससी नर्सिंग का। बट हम लोग रियल में मानते हैं ना, जो रियल कॉम्पिटिटर होते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 1 to 2 थाउजेंड ही रहेंगे। ठीक है, 1 to 2 थाउजेंड ही, मतलब मेन जो रियल फाइट होने वाला है ना, वो 1 to 2 थाउजेंड मतलब कि सीट्स पर ही होने, मतलब कि कैंडिडेट्स ही करेंगे। बाकी के लोग जो 10 से 12 हज़ार है ना, वो लोग फ्रेशर रहते हैं। तो फ्रेशर को उतना आइडिया नहीं रहता है, इवन वो लोग प्रॉपर टेस्ट नहीं दे के आते हैं, ना ही अच्छा से प्रिपरेशन करते हैं। तो जो रियल फाइट होने वाला है ना, तो 1 to 2 थाउजेंड ही कैंडिडेट्स के बीच रहने वाला है। ये मैं आपको रियलिटी बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग डर रहे हैं लाइक कि कैसे क्या होगा, तो डरना नहीं है। बिकॉज रियल फाइटर के अगर आप अंदर आते हो, तो 1 to 2 थाउजेंड ही कैंडिडेट्स हैं ना जो रियल फाइट करने वाले। वाई? बिकॉज इन्हीं सब कैंडिडेट्स के ना नीट में 300 प्लस मार्क्स रहेंगे। ठीक है, एंड वही लोग यहाँ पर कॉम्पिटिटर में आएंगे। बाकी के जितने भी मतलब कि कैंडिडेट्स है, वो सारे के सारे यहाँ पर फॉल कर देंगे। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। 50 सीट्स है तो कैसे क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं डरना है। ठीक है, रियल कॉम्पिटिशन जो है ना, कॉम्पिटिटर है ना, वो 1 to 2 थाउजेंड ही रहने वाले हैं। ओके, एंड यस, जिन लोगों को भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उससे। उसके साथ साथ आपको 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ओके, अभी हम लोग विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं, हाउ टू डील विथ योर एग्जाम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्जाम का पैटर्न समझते हैं। ठीक है, एग्जाम का पैटर्न ही बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। तो एग्जाम का पैटर्न समझ लो, फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे, एंड बायोलॉजी से 50 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन किस लेवल का रहता है, सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस बता देता हूँ मैं। सिलेबस जो है ना, ऑलमोस्ट 11 एंड 12 के रहने वाले हैं। ठीक, अब जिसने अब जिसने यहाँ पर लाइव सेशन करा तो उसको पता होगा दैट की सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, एंड जिसने नहीं करा होगा तो उन लोगों के लिए 11 एंड 12 रहने वाला है। ठीक है, तो ये सिलेबस रहने वाला 11 12। उसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बताना चाहता था, दैट कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि आपको ईच क्वेश्चन 1 मार्क मिलेंगे। तो ईच रॉन्ग क्वेश्चन पे 0.25 आपके मार्क्स यहाँ पर डिडक्ट भी होंगे। ठीक है, तो एवरी ईयर ये फॉलो किया जाता है, तो इस बार भी 0.25 डिडक्ट होंगे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो तो, मतलब कि गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो क्वेश्चन उतने ही अटैम्प्ट करने जितने आपके पोटेंशियल है। ठीक है, एक्यूरेसी अगर आपका 99% है, तब आप 150 में से 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आओगे। ठीक है, तो इट्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर एक्यूरेसी। ठीक है, तो एक्यूरेसी को आपको इंक्रीज करना है आपका, तभी आप यहाँ पर सारी के सारी करेक्ट आप करके आओगे। तो ये रहने वाला पेपर पैटर्न। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि जो 10 दिन है ना, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है एंड बहुत ज़्यादा कम टाइम है। तो आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप रैंडमली अगर आप पढ़ रहे हो ना, लाइक मैं कभी मॉर्निंग में उठा तो फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो इवनिंग में उठा तो लाइक केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कहलाता है। ठीक है, प्रॉपर वे में आपको टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा, अदरवाइज किसी एक सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा नंबर आएगा और किसी 2 सब्जेक्ट में नंबर फॉल कर जाएगा। ठीक है,
तो ये टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, इक्वली डिवाइड करो, जो भी आप 4 घंटे पढ़ते हो या फिर 6 घंटे पढ़ते हो या फिर 8 घंटे पढ़ते हो, सभी को आपको इक्वली टाइम देने हैं। लाइक अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो 2 घंटे करके आप डिवाइड कर सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, एंड 2 घंटे आप रिवीजन के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। तो टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू योर स्लीप साइकिल एंड मोर लाइक आपका जो भी डेली रूटीन है उस तरीके से आप मैनेज करके चलना, ठीक है। 10 दिन है तो 10 दिन में इक्वली टाइम दो सभी लोगों को या फिर सभी सब्जेक्ट्स को, ठीक है। तभी यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट लेके चलने आपको। फिर है इंटेंसिव स्टडी। इंटेंसिव स्टडी क्या है, बेसिकली आप पूरे के पूरे आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है ना आपको आपका स्टडी की ओर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना तो आपको आंसर की ओर ना मूव करना पड़े, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन है, ठीक है, एसआई यूनिट पूछ दिया, अगर आपको एसआई यूनिट ऑफ चार्ज पूछ दिया, ठीक है, तो आपको वहां पर बताने डायरेक्टली आपको क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप आंसर सीट जाके चेक कर रहे हो, तो वो इंटेंसिव स्टडी नहीं होगा। इंटेंसिव स्टडी मतलब कि फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको यहाँ पर स्टडी करने होंगे, ठीक है, पेन पेपर के साथ। विदाउट पेन पेपर अगर आप स्टडी कर रहे हो ना तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है। आप जब बैठ रहे हो स्टडी करने या फिर लाइव क्लासेस भी कर रहे हो ना, या फिर जो भी यूट्यूब पर देख रहे हो सेशंस को, या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, वहां पर भी आपका पेन एंड पेपर आपका जो है ना वो रहना चाहिए हाथ में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव स्टडी। अदरवाइज आप ओनली खोल के सो रहे हो एंड ओनली लाइव देख रहे हो कि क्वेश्चन किस तरीके से हो रहे हैं, तो वो इंटेंसिव स्टडी नहीं कहलाएगा। दैट इज फूलिंग टू योरसेल्फ और नथिंग, ठीक है। पीवाईक्यू रिवीजन। पीवाईक्यू रिवीजन, व्हाई आई एम सेइंग दैट पीवाईक्यू रिवीजन करना कंपलसरी है। देखो 5 ईयर मिनिमम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना सभी लोग सॉल्व करके जाना। व्हाई? क्योंकि पीवाईक्यू जो है ना बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो मैं बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू नहीं कर रहा हूँ। पैरामेडिकल जो होता है ना वो झारखंड कंबाइन करवाती है, उसका भी क्वेश्चन जो है ना बीएससी नर्सिंग में रिपीट होता है, ठीक है। तो उसका भी क्वेश्चन भी रिपीट कर लेना। तो मतलब कि 5 ईयर पैरामेडिकल के, 5 ईयर बीएससी नर्सिंग के, ठीक है, या फिर 5 ईयर जीएनएम के, या फिर 5 ईयर एग्रीकल्चर के, ये 4 एग्जाम्स है ना वो आपका जेसीसी करवाती है, और सारे क्वेश्चन आपस में मिले जुले रहते हैं, ठीक है। मतलब कि आपस में रिपीटेड रहते हैं, जैसा कि मैंने लाइव क्लासेस में करवा रखा है, ठीक है। बहुत सारे लाइव क्लासेस करवाए, उसमें मैंने आपको दिखाया भी है दैट कि ये क्वेश्चन पैरामेडिकल में भी है, नर्सिंग में भी है, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करके जाओगे। जिसके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है ना वो लोग जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, हमारा टेस्ट सीरीज, उसको 5 ईयर का क्वेश्चन जो है ना वो फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन कैसे करना मैं एक बार बता देता हूँ बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप यूट्यूब ओपन करते हो ना, यहाँ पर आपको जो भी वीडियो होता है ना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता है, ठीक है। राइट साइड आप देख सकते हो बीएससी नर्सिंग टेस्ट सीरीज, जीएनएम टेस्ट सीरीज, एंड आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो आपका ब्राउजर है उस पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा जेसीसीबी बीएससी नर्सिंग 2024 रोड मैप, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज का नाम है रोड मैप, एंड ये आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, सबसे पहले आपको ईमेल आईडी फिल करने हैं, उसके साथ साथ फ़ोन नंबर फिल करने हैं, फिर पिन कोड फिल करने हैं, एंड उसके बाद आपको 199 का पे करना है। 199 जैसे पे करते हो आपको डायरेक्टली कुछ देर वेट करना है। वेट करने के बाद आप व्हाट्सएप में आ जाओगे, एंड वहाँ पर जो व्हाट्सएप ग्रुप है रोड मैप का उसमें आप ज्वाइन हो जाओगे। ज्वाइन होने के बाद जस्ट हम लोग, हमारी टीम जो है ना आपको ऐप का लिंक भेज देगी, एंड उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी लिंक भेज देगी। तो इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आफ्टर दैट पीवाईक्यू रिवीजन अगर आप कर लिए पूरे के पूरे, उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करने। रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब कि जो आपके एग्जाम्स में आने वाले, ये नहीं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चंस कर रहे हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर आप 1000 क्वेश्चन भी करो, ठीक है, 1000 क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो, बट मैं आपको 100 क्वेश्चन ही करवा दूंगा जो कि आपके एग्जाम से रिलेवेंट है, ठीक है। जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है 100 क्वेश्चन वो आप करोगे, या फिर 1000 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आई मीन कह सकते हैं वास्ट, ठीक है। तो आप ये ना करके, आप 1000 क्वेश्चन ना करके आप 100 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना जो कि आपके एग्जाम्स में आने वाले, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या फिर ज़्यादा आउटपुट आपको देने वाला है, ठीक है। तो रिलेवेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ना कि इररिलेवेंट, ठीक है। मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट कैंडिडेट जो है ना, जो फ्रेशर है, मतलब कि फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यूट्यूब नर्सिंग का वहाँ पर लिख दिया चैनल पे या फिर थंबनेल पे, एंड वहाँ पर जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा रहे वो लोग। या तो फिर वो एक्स्ट्रा नीट लेवल के ले जा रहे हैं, या तो फिर बिल्कुल भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जा रहे हैं ना, तो वो डिस्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रैक्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है। वाई?
क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड नहीं करोगे, आप उसके अलावा सेल्फ स्टडी कर लो ना, जो आप दूसरे मतलब कि दूसरे की हेल्प से पढ़ रहे हो, ठीक है, बट वो रिलेवेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा। तो दैट विल बी वास्ट ऑफ टाइम। उससे अच्छा आपको खुद से प्रैक्टिस कर लो या तो फिर आप रिवीजन कर लो, ठीक है। तो एक्स्ट्रा की ओर बिल्कुल भी मत जाना, जो आपका रिलेवेंट है उसकी और यहाँ पर मूव करने हैं, ठीक है। तभी प्रॉफिट होगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बच रखा है, ठीक है। तो आपको रिलेवेंट एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करने हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, ठीक है। तो आप टेस्ट तो ज्वाइन कर लिए, बट आपके टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं। तो 70 मार्क्स है तो उसको 100 की ओर कैसे मूव करें, या फिर 100 आ रहे हैं तो उसको 120 की ओर कैसे मूव करें, ये आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। किस किस आपका सब्जेक्ट से कौन सा यहाँ पर कम मार्क्स आ रहे हैं। लाइक फिजिक्स में आपका 20 आ रहा है, केमिस्ट्री में आपका 40 आ रहा है, एंड आपका बायोलॉजी में भी 40 आ रहा है, तो आपका 100 तो यहाँ पर आ जा रहा है, बट आपको 100 से और भी मार्क्स लाने हैं। तो फिजिक्स हमारा यहाँ पर वीक है, तो फिजिक्स को कैसे इंप्रूव करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एनालिसिस, ठीक है। तो मॉक टेस्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो लोग भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, भले हमारा टेस्ट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट तो लगा ही रहोगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जरूर से ही अटेम्प्ट करना, अदरवाइज आप यहाँ पर अपने स्कोर को पता नहीं कर पाओगे पहले, ठीक है। डायरेक्टली एग्जाम में जाओगे और वहाँ पर आप टेस्ट दोगे, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा टेस्ट में इतना नंबर आ रहा है, ठीक है। तो वो आपका ना दैट इज कॉल्ड फुलनेस, ठीक है। तो फुलनेस बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट पहले लगाने एग्जाम से पहले। तो हमारा 7 फुल टेस्ट होने वाला है, ठीक है। 21 मतलब 20 सितंबर से 27 सितंबर तक, ठीक है। 7 फुल टेस्ट होने वाला है। तो ये फुल टेस्ट है ना, फुल्ली आपका झारखंड कंबाइंड के नर्सिंग के बेस्ट पे होगा, ठीक है। तो ये 7 फुल टेस्ट जरूर से ही लगाना, उसके बाद आप एग्जाम में मूव ऑन करना है, ठीक है। और ये 7 फुल टेस्ट होगा ना, फुल्ली आपका झारखंड कंबाइंड के क्वेश्चन जिस तरीके के रहते हैं, सेम क्वेश्चन के पैटर्न पे बेसिस रहेगा, ठीक है। उसमें पैरामेडिकल के भी क्वेश्चन रहेंगे, नर्सिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, इवन एग्रीकल्चर के भी क्वेश्चन रहेंगे, इवन जेएनएम के भी क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 7 फुल टेस्ट जो होने वाला है ना, मेक श्योर आप उसके लिए फुल्ली डेडिकेटेड रहो एंड रेडी रहो। 7 फुल टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प करने वाला है आपका। तो जिन लोग भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए तो आप 199 सेव करने के कारण यहाँ पर बिल्कुल भी ये टेस्ट को मिस मत करना, ठीक है। 199 अगर आप सेव कर लोगे बट एग्जाम्स में नंबर नहीं आएंगे तो नो प्रॉफिट। आपने एग्जाम्स के फॉर्म भरने के लिए 900 1000 रुपये तो लगा लिए, बट उसके प्रिपरेशन के लिए आप 100 to 200 रुपीज स्पेंड नहीं कर पा रहे, तो दैट विल बी ऑल्सो कॉल्ड फुलिशनेस, ओके। आफ्टर दैट हमारा मॉक टेस्ट जैसे कंप्लीट होता है ना, मॉक टेस्ट एनालिसिस होता है ना, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करने हैं। ये आपको एक मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस कर लेने हैं, फिर पीवाईक्यू रिवीजन कर लेने हैं और आपका इंटेंसिव स्टडी करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करने हैं। एंड आपका टाइम मैनेजमेंट लेके आपको चलना होगा, तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन रिम्स रांची गवर्नमेंट कॉलेज में हो पाएगा। अदरवाइज आप आप जनरली पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं दिलवाने वाला है, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसके लिए रेडी हो जाओ। एंड यस, दिस इज हार्श ट्रूथ दैट की सीट्स बहुत कम है, फाइटर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको भी लेके ध्यान में चलना आप लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।